लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता दिखाई दिए। मायावती ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बस काम करने में विश्वास रखती है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ रामपुर और संभल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील भी मायावती द्वारा की गई। लोकसभा मुरादाबाद में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा प्रचार प्रसार और जनसभाओं का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जनसभा को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती सोमवार को मुरादाबाद पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुरादाबाद शहर के मंझौला थाना क्षेत्र लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाथ हिलाकर जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने मंच से सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने संबोधन से सपा, भाजपा, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के सभी दलों पर निशाना साधा। सोमवार को बसपा की चुनावी जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हेलीकॉप्टर से लाइन पार रामलीला मैदान पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। मंच पर पहुंचने के साथ ही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाथ हिलाया और सभी का अभिवादन किया। रैली में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का स्वागत किया। मुरादाबाद, रामपुर और संभल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा का संयुक्त रूप से सोने का मुकुट भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान बसपा के मंडल और जिले के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मायावती के संबोधन से पूर्व सभी बसपा के पदाधिकारियों और मुरादाबाद, रामपुर और संभल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों ने मंच पर पहुंचने के साथ अपने हक में वोट करने की अपील की। चुनावी जनसभा में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंच पर पहुंचते ही साथ सपा, कांग्रेस, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने की और भाईचारे को खत्म करने की राजनीति की जा रही है। जनता के टैक्स के पैसों से जो राशन गरीबों को दिया जा रहा है उसमें अपना नाम भाजपा कर रही है। आज बदलाव का समय है। सभी लोग बसपा को मजबूत करें और एक अच्छा संदेश देने का काम करें। मायावती के संबोधन को सुनने के लिए भारी संख्या में शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र से जनता पहुंची। लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दे दी है, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनके सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन
इनकी भी, भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। आपके मुरादाबाद लोकसभा की सीट से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर लोकसभा की सीट से श्री जिसान खान, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की सीट से श्री अतर अली माहीगीर, इन तीनों लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं। तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं।